पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। दूसरे फेज की वोटिंग समाप्त हो गई है और वोटिंग का प्रतिशत भी हमने आपको बता दिया कि 13 राज्यों की 88 सीटों पर जो चुनाव हुए उसमें 65% मतदान हुआ। बिहार की 5 सीटों पर लगभग 60% के आसपास वोटिंग हुई। वोटिंग का प्रतिशत कम रहा, उसके बावजूद भी अब जीत हार के आंकड़ों को लेकर के और फाइनल टच क्या है, जनता ने वोट देने के बाद क्या कुछ कहा, उसके आधार पर अब जीत हार का अंदाज़ा लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 13 राज्यों के 88 सीटों पर चुनाव हुए थे, जिसमें 66.83% मतदान हुआ। त्रिपुरा में सबसे ज़्यादा 79% और यूपी में सबसे कम 54% मतदान हुआ। इसके क्या मायने निकाले जाएंगे ये तो आगे से पता चलेगा, क्योंकि बिहार में भी वोट का प्रतिशत घटा है। बिहार में पिछली बार जो वोटिंग हुए थे उसमें 6% वोटर टर्नआउट नहीं हुए हैं। बिहार में लोकसभा चुनाव के दूसरे फेज में 5 सीटों पर वोटिंग हुआ और वोटिंग में खास करके देखा जाए तो इसमें से 3 सीटें जो सीमांचल की थी, किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया, जो मुस्लिम बहुल इलाका है, भागलपुर और बांका अंग क्षेत्र की सीटें हैं, जिसकी चर्चा हम लगातार आपसे कर रहे थे। इन सीटों पर हवा का रुख किधर है, कौन मजबूत स्थिति में है और कौन किस पर भारी पड़ रहा है, ये सारे आंकड़े और सारे जोड़ घटाव अब किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि पत्रकार से लेकर के राजनीतिक गलियारे में इस बात को लेकर के चर्चा है कि इस बार लड़ाई आसान नहीं है। मोदी के 40 का जो चौकस है वो कहीं ना कहीं टूटता हुआ नज़र आ रहा है। 5 सीटों में से एनडीए 1 और इंडिया ब्लॉक 3 सीटों पर और एक निर्दलीय की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आपको इसमें एक और हम ट्विस्ट बताते हैं। इस ट्विस्ट में 5 सीट जो थे, 5 सीट में कांग्रेस को 2 सीट कहा जा रहा है कि जीतेगी। आरजेडी 1 सीट पर मजबूत दिखाई दे रही है, तो वहीं 1 सीट पर निर्दलीय को बताया जा रहा है कि वो जीतेंगे। भागलपुर में जेडीयू तो किशनगंज में कांग्रेस के सांसद रिपीट होने की संभावना है। बांका और कटिहार में बदलाव हो सकता है, ये बातें कही जा रही है, लेकिन कटिहार में जो स्थिति है वो काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है। आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा रोचक मामला पूर्णिया सीट पर है। यहाँ जेडीयू और आरजेडी प्रत्याशी के ऊपर निर्दलीय भारी पड़ रहे हैं। 2019 में अगर चुनाव की बात करें तो हमने आपको पूरा का पूरा लेखा जोखा दिया था कि कांग्रेस किशनगंज सीट पर हार गई थी। किशनगंज सीट में 68% मुस्लिम आबादी है। लोकसभा में कांग्रेस इस बार भारी पड़ रही है, लेकिन यहाँ काम के आधार पर सब कुछ किया जा रहा है। आपको बता दें कि किशनगंज में त्रिकोणीय मुकाबला है। हालांकि कांग्रेस यहां पर भारी पड़ रही है। 68% मुस्लिम आबादी वाले इस लोकसभा क्षेत्र में पहली बार ऐसा लगा है कि राहुल गांधी के जो मैनिफेस्टो हैं और उनके बयान हैं उसके आधार पर लोग फैसला कर सकते हैं। उन्होंने संपत्ति की जाँच करके ऐसे लोगों को देने की बात की है, उसका भी असर देखा जा सकता है। सिटिंग सांसद जावेद आज़ाद हैं। जेडीयू के मास्टर मुजाहिद और एआईएमआईएम के अख्तरुल इमाम के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है, जो 2019 में भी हुआ था। अब देखना दिलचस्प होगा इसमें किसने सेंधमारी की है और कौन कितना असरदार है। यहाँ एक फ़ायदा नज़र आ रहा है कि जो जेडीयू के उम्मीदवार हैं उनको मुसलमानों के साथ साथ हिंदुओं के भी वोट मिलेंगे। किशनगंज में कांग्रेस का कैडर वोट मिलता रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हिंदू वोटरों की बात करें तो वो कभी इधर कभी उधर होते रहे हैं। इन सारी चीज़ों को लेकर के जो सामने नज़र आ रही है वो साफ बता रही है कि यहाँ का आंकड़ा कुछ अलग होने वाला है। आपको बता दें कि इस जो चुनावी समर है, चुनावी समर को लेकर के हम लगातार आप तक पहुँचाते रहे हैं। जनता का फैसला क्या है ये तो 4 तारीख को पता चलेगा, लेकिन दूसरे चरण में अब ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि मुकाबला 3-2 का होगा या 2-2-1 का होगा। 3-2 का मतलब हुआ कि 3 सीटें महागठबंधन की तरफ जाएगी या एनडीए की तरफ जाएगी। 2 सीटें किसके तरफ जाएगी, क्या महागठबंधन 2 सीटों पर अपनी जीत दर्ज करेगा या फिर 2-2 सीटें दोनों की तरफ जाएंगी, महागठबंधन और एनडीए, और 1 सीट निर्दलीय को जाएगा। हालांकि इस जीत का फॉर्मूला जो है वो अभी तक जनता ने स्पष्ट नहीं किया है। हमने बहुत कोशिश किया पूछने का, लेकिन लोग बताने की स्थिति में नहीं है। वोट का प्रतिशत बढ़ना और घटना इस बात की तरफ इशारा करता है कि क्या कुछ नज़र आया है। आपको बता दें कि जो वर्तमान परिस्थिति रही है, जिस तरह से भागलपुर में 52% वोट हुआ है और यहाँ की तापमान 41% था, वहीं जनता ने इस तापमान को कहीं ना कहीं महसूस किया है और वोटिंग कम हुई है। पूर्णिया में 61.39% वोटिंग हुए है। यहाँ भी 40
64.5 डिग्री सेल्सियस गर्मी नापी गई है। कटिहार की बात करें तो यहाँ 64.60% वोटिंग हुआ है, जहाँ 41% गर्मी का 41 डिग्री तापमान का जो बात है वो कहा गया मौसम विभाग के द्वारा। बांका की बात करें तो यहाँ 54.61% वोट हुआ है। यहाँ सबसे अधिक 42.7 डिग्री तापमान देखा गया। किशनगंज की बात करते हैं, यहाँ 64% वोट हुआ है और यहाँ थोड़ा गर्मी से राहत मिली है। 38% यहाँ तापमान मापा गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस तापमान के बढ़ने के साथ साथ 4 तारीख को वोटिंग होगा, जब काउंट होगा तो तापमान किस तरह का रहता है, किधर झुकता है और किधर खुशी और कहीं गम की बात जो आती है वो किसके तरफ होती है, कौन बाजी मारता है। 40 सीटों का दावा बिहार में चल रहा है। अब इसमें कितना सफल होती है एनडीए, ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन टक्कर बहुत ज़बरदस्त है। जिस तरह से तेजस्वी यादव रिलैक्स कर रहे हैं उससे तो साफ यही लगता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।